परीक्षा मोड कंप्यूटर आधारित होने जा रही है और परीक्षा की अवधि 3 घंटे 30 मिनट की होने जा रही है। प्रश्न प्रकार यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रश्न होंगे और प्रत्येक के लिए आपको 4 ऑप्शन यानी वैकल्प दिए जाएंगे। प्रतिक्रियाओं के साथ लगभग 300 प्रश्न होंगे यानी 300 क्वेश्चंस होंगे। परीक्षाओं के अंकन प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 और हर एक गलत उत्तर के लिए -1 रखी गई है और अगर आपने आंसर नहीं किया तो ये 0 है। उसी के साथ परीक्षा की डेट भी आगे बढ़ा दी गई है। आपको बता दूं कि 2021 ऑनलाइन एग्जामिनेशंस स्टार्ट होंगे अप्रैल से और बहुत सारे कैंडिडेट के जनवरी से भी। असाइनमेंट बेस या फिर #मास प्रमोशंस, क्या ये सारी चीज़ें आपको एक साथ होंगी या फिर सब लोगों के लिए अलग अलग होगी? कुछ ऐसे कोर्स हैं जिसके एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, कुछ ऐसे कोर्स हैं जिसके एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे। किसी के एग्जामिनेशंस पोस्टपोन हो गए हैं और किसी के एग्जामिनेशंस ऑनलाइन बेसिस पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। सबके लिए अलग अलग है और किसी कैंडिडेट के लिए एमसीक्यू टाइप भी किए जाएंगे। जैसे कि नोटिस में आप सबको दिखाया गया था और बताया गया है कि इग्नू ने अपने नोटिस में ये बात कही है कि आप सबके लिए यहाँ पे इग्नू ने ये बात कही थी आप सबके लिए कि आप सबका दिसंबर एग्जामिनेशंस के लिए जो इन्होंने टेंटेटिव डेट शीट निकाली थी और इस टेंटेटिव डेट शीट के हिसाब से यहाँ पे कहा गया है कि आप सबका एग्जामिनेशन जो होगा, कुछ पेपर ऐसे हैं जो OMR बेसिस पे यानी MCQ टाइप क्वेश्चंस पे होंगे। तो ये और इसी के साथ जो भी स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के लिए, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे एक अच्छी खबर है। और उसी के साथ दोस्तों, आप सबका मास प्रमोशंस इग्नू करेगा या नहीं, इसके बारे में भी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले अपना सवाल कमेंट बॉक्स पे लिखिए, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका कोर्स कौन सा है, ये लिखना आप ना भूलें। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे यानी कि VTU स्टूडेंट्स की डिमांड परीक्षा 18 जनवरी से 2021 से शुरू होकर ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। महामारी की स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन मोड में कई विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। दूसरी ओर विश्वविद्यालय में छात्रावास की सुविधा भी सीमित है। इसके कारण कई छात्रों को PG आवास की तलाश करनी होगी। यहाँ पे VTU और संबंध कॉलेज के छात्रों ने भी VTU परीक्षा को रद्द करने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाई थी। कुछ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि पाठ्यक्रम पूरा होना बाकी है और ऑनलाइन कक्षाएं इतनी प्रभावी नहीं है। क्या आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है? क्या आपने लॉकडाउन के सिचुएशन में पूरी तरह से तैयारी कर ली है? क्या आप एग्जामिनेशन देने के लिए रेडी है या फिर आपको भी जुलाई सेशन की तरह प्रमोशन चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब आप खुद लिखिए, खुद सोचिए, क्योंकि स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा लेजी हैं, मैं क्या कहूँ, इतनी ज़्यादा लेजी हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सपोर्ट भी करना नहीं चाह रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स बस इस चीज़ का वेट करते हैं कि कोई हमारे लिए खड़े हो जाए और हम बस प्रमोशन हमें मिल जाए। यहाँ पे VTU स्टूडेंट्स ने लगातार सोशल मीडिया में पिछले 4 महीने से वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और फाइनली उनकी डिमांड सुनी गई। 18 जनवरी 2021 से उनकी एग्जामिनेशन शुरू हो गए। तो इग्नू वाले क्यों नहीं? क्या इग्नू वाले कैंडिडेट लेजी हैं? तभी तो सिर्फ आधे स्टूडेंट्स को ही प्रमोशन मिला और आधे स्टूडेंट्स जिनके एग्जामिनेशन दिसंबर में होने वाले थे, उन्होंने नहीं डिमांड रखा कि हमारा एग्जामिनेशन हो। सिर्फ आप ही नहीं, आपको बता दूं, नीट के स्टूडेंट्स के लिए इतनी ज़्यादा उनको यहाँ पे आपके एग्जामिनेशंस के लिए, आपको पता है नीट और JEE देश की सबसे बड़ी एग्जामिनेशंस में से एक होती है, जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है। और उन स्टूडेंट्स ने जिस तरह प्रोटेस्ट किया ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके बाद उन सब के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके का उन्होंने सहारा चुना और लगातार रिक्वेस्ट करने के लिए, और HRD मिनिस्टर ने वेबिनार में आके उनके साथ लाइव बातचीत के साथ उन्होंने अपने एग्जामिनेशंस का सॉल्यूशन करवाया। और आपको पता है फाइनली उनका एग्जामिनेशंस अब कब होने जा रहा है? उनके एग्जामिनेशंस अब अप्रैल से शुरू होगा। जहाँ कहा जा रहा था एग्जामिनेशंस ऑफलाइन बेसिस पे होगी, ऑफलाइन नहीं। अब उनकी डिमांड मानी गई और कह दिया गया कि उनका एग्जामिनेशंस ऑनलाइन और वो भी कंप्यूटर आधारित होगी।
कितनी अच्छी है ना उनकी एग्जामिनेशन, क्योंकि उन्होंने लगातार 6 महीने से उन्होंने ट्वीट किया, लगातार 6 महीने से ट्वीट किया, रिक्वेस्ट किया, प्रोटेस्ट किया, डिमांड किया। हर एक कैंडिडेट, वो सब बैठे नहीं रहे कि कोई एक कैंडिडेट आएगा, कोई एक आएगा हमारे लिए, कोई नेता और आगे आके हमारे लिए हमें प्रमोशन दिला लेगा। जब तक सुनती नहीं है सिस्टम तब तक बोलते रहो, अपनी डिमांड रखो। और क्या उनको फ़ायदा हुआ, उनको देखिए, उनको उनका 30% जो है सिलेबस उनको कम कर दिया गया, क्योंकि उनको तैयारी करने का मौका नहीं मिला। और उसी तरह वीटीयू स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे बता दूँ, छात्रों को ये कहा गया कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की डिमांड रख रहे थे, इसीलिए परीक्षा रद्द करने की डिमांड कर रहे थे। अगर ऑफलाइन होगी परीक्षा तो परीक्षा रद्द कर दो। अगर ऑनलाइन उनकी डिमांड सुनी गई, कहा गया कि नहीं आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन दीजिए, इसलिए उनको ऑनलाइन कहा गया। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि इग्नू ऑनलाइन एग्जामिनेशंस लेने के लिए तैयार है? पिछले बार भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की डिमांड कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन एग्जामिनेशंस नहीं हो पाया। इग्नू ने हाथ खड़े कर दिए और उसको डायरेक्टली प्रमोशंस देना पड़ा। लेकिन इग्नू ने एक गलती की, उन्होंने मास प्रमोशन नहीं दिया, क्योंकि सारे कैंडिडेट ने मास प्रमोशंस की डिमांड भी तो नहीं रखी थी। जहां जनवरी सेशन वाले स्टूडेंट्स हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे, वहीं जुलाई सेशन वाले परेशान थे, इसलिए उनको मिल गया है प्रमोशन। ऑनलाइन परीक्षा के लिए छात्रों की मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वीटीयू के कुलपति ने कहा, कई विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन परीक्षा की कोशिश की है और पहुंच और प्रॉक्टरिंग के साथ बुरी तरह से असफल रहे। ये उन्होंने कहा कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कराना एक कोई चैलेंज से बढ़कर नहीं है। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस फेलियर्स भी काफ़ी होते हैं। ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करते समय नेटवर्क एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हम ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन बाद में उन्होंने कहा गया कि विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वीटीयू ने 18 जनवरी 2021 से अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को ऑफलाइन मोड में निर्धारित किया। हालांकि छात्र कोविड-19 प्रसार के बारे में चिंतित है और ऑनलाइन मोड की परीक्षा आयोजित करने के लिए वीटीयू और संबद्ध कॉलेज की मांग की है। छात्र चिंतित है कि बड़ी संख्या में वीटीयू परिसर में वापस आना उनके लिए सुरक्षित नहीं हो सकता, इसलिए वो इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी सीएम को पत्र लिखकर उल्लेख किया है कि कई कॉलेज बिना किसी अग्रिम सूचना के छात्रों को ऑनलाइन लैब के लिए बुला रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। इसके हिसाब से उन्होंने ये कहा कि आप सबको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना है, जैसा कि यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का रिस्क नहीं लेना चाहती। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का रिस्क ना लेंगे तो डायरेक्ट प्रमोशन दीजिए, क्योंकि अगर एक भी कैंडिडेट का नेटवर्क की वजह से फेलियर हो गया तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? सब ऑनलाइन या असाइनमेंट बेस्ड एग्जामिनेशंस की बात करते हैं। ऑनलाइन ऑप्शन सही नहीं है। क्या आपके पास नेट कनेक्टिविटी उस हिसाब से है कि आप कर सके? आपको कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के लिए आपको पता है। आपको सिर्फ टाइम के हिसाब से ही ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में बैठना पड़ेगा। आपको इसका किताब या कॉपी खोलने की इजाज़त नहीं होगी। आपको कैमरे की निगरानी में रहना होगा। आपको शोर शराबे से दूर अपने एग्जामिनेशन में फोकस करना होगा। और आपको पता है कि आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना होता है, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, आपको इग्नू में डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर जैसे ही आप लिखोगे तो आपको खासा उसमें समय भी लगता है, और उसके हिसाब से अगर टाइम लिमिट के हिसाब से अगर आपने अपने आंसर पेपर अपलोड नहीं किए तो फिर आप एग्जामिनेशन में फेल कर दिए जाओगे। इसीलिए ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की डिमांड ना करते हुए ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की आप डिमांड रखते हो वो सही है, क्योंकि इग्नू इसके लिए राज़ी नहीं होगा और एट द एंड उसे प्रमोशन देना ही होगा। प्रमोशन की डिमांड या ऑनलाइन एग्जामिनेशन, दो चीज़ एक चीज़ हो सकती है। लेकिन आप सबको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोशन नहीं देने के लिए यूनिवर्सिटी जिद पे अड़ी हुई है। यूजीसी ने भी कहा है कि सिर्फ फाइनल ईयर वालों को छोड़कर बाकी जितने भी ईयर वाले हैं उन सबको प्रमोशन कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक गलत बात की है कि उन्होंने जनवरी सेशन वालों को प्रमोशन नहीं दिया था। इसके वजह से सीधे डायरेक्ट हेड ऑफिस भी पहुँचे स्टूडेंट्स, और लगातार इसके लिए कोशिश चल रही है। शिक्षा मंत्री तक को भी हमने पत्र लिखे हैं और उन्होंने भी इसके लिए आश्वासन दिया है कि आपके मुद्दे पर ज़रूर विचार किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका जो टेंटेटिव डेट शीट आया, टेंटेटिव डेट शीट के हिसाब से अगर एग्जामिनेशंस होने लगती तो आपको पता है टेंटेटिव डेट शीट दिसंबर में भी रिलीज़ हुए थे, तो क्या एग्जामिनेशंस हो गई? लोग हमसे सवाल पूछते हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि टेंटेटिव डेट शीट तो रिलीज़ हो चुकी है, तो क्या इसी तारीख से परीक्षा होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि
इग्नू में पहले भी टेंटेटिव डेट शीट आए हैं और पहले भी चेंज हो चुके हैं। एग्जामिनेशन तब तक इग्नू कंडक्ट नहीं करवा सकता जब तक स्टूडेंट्स इसके लिए एग्री नहीं होते। आप सबको एक नियम बता देती हूँ जो होते हैं, और वो नियम है कि अगर आपके एग्जामिनेशंस के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस के लिए ऑब्जेक्शंस होते हैं, स्टूडेंट उसके लिए ऑब्जेक्शन करते हैं, तो जब तक वो ऑब्जेक्शंस क्लियर नहीं हो जाते तब तक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस नहीं ले सकते। दोस्तों, इन सारे सवालों के साथ आपको एक बात बता दूं कि आप सब सपोर्ट में रहिए, और ये जो डेट शीट है इसके अकॉर्डिंग तो एग्जामिनेशंस नहीं होने वाले, ये आप लिख के ले लो। और अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप कीजिए, पढ़ाई करने के लिए हम आपको कभी नहीं रोकते। लेकिन हाँ, जब आधे स्टूडेंट्स को प्रमोशन, और देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, सिर्फ इग्नू ही नहीं, VTU यूनिवर्सिटी से लेकर हर एक यूनिवर्सिटी जहाँ सबको प्रमोशन मिल रहा है, आप पीछे नहीं रह सकते। और इग्नू सिर्फ हाफ स्टूडेंट्स को प्रमोशन नहीं दे सकता। अगर आपको पूरा प्रमोशन चाहिए, मास प्रमोशन के सपोर्ट में है, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और हाँ, फॉरवर्ड करना ना भूलें। थैंक यू।